अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट इरफा और खुश आमदीद है आपका अपने चैनल एस्ट्रो स्टडी पे। अगर आप ये आज सुन रहे हैं तो ज़रा एक लम्हे के लिए रुक जाए, क्योंकि बुझ कोस अफराद के लिए 25-29 जून का ये वक्त एक गैर मामूली तवानाई अपने साथ लेकर आ रहा है। एक ऐसी तवानाई जो आपके ख्वाबों, आपके फैसलों और आपकी ज़िंदगी के अगले मरहले के दरवाज़ों को आहिस्ता आहिस्ता खोल सकती है। ये वो दिन है जब आपके अंदर आज़ादी की ख्वाहिश, कुछ नया सीखने का जज्बा और अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर सिम देने की सोच पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो सकती है। शायद आप महसूस करेंगे कि आपके दिल में कुछ बदलने की ख्वाहिश पैदा हो रही है, जैसे कायनात आपको खामोशी से एक नई राह की तरफ धकेल रही है। बुश कोस वैसे भी उम्मीद, जुर्रत और आगे बढ़ने की अलामत समझा जाता है, लेकिन इस मखसूस दौर में आपकी फितरी ताकत और भी ज़्यादा नुमायाँ हो सकती है। कुछ ऐसे इशारे, मौक़े या एहसासात सामने आ सकते हैं जो आपको अपने मुस्तक़बिल के बारे में नई सोच दे सकते हैं। क्या कोई नया मौका आपकी तरफ बढ़ रहा है? क्या किस्मत आपको किसी नई सिमत की तरफ इशारा दे रही है? और क्या वो तब्दीली जिसका आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे अब आपके करीब आ चुकी है? ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में कुछ ऐसी बातें शामिल हैं जो शायद आपकी मौजूदा सूरत हाल को बेहतर अंदाज में समझने में मदद दे। और आप सबका दिल की गहराइयों से खुश आमदीद है टुडे हॉरोस्कोप उर्दू में, जहां हम रोज़ाना आपके लिए सितारों के इशारों, सयारों की तवानाई और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू को तफसीली वीडियो के साथ लेकर आते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर रोज़ आपके लिए एक नई रहनुमाई, एक नई उम्मीद और एक नई पेशगोई आपकी मुंतज़िर होती है। अब आइए जानते हैं कि 25 से 29 जून के दरमियान बुश कोस के लिए सितारे क्या पैगाम लेकर आ रहे हैं। बुश कोस अफराद के लिए सियारों की अमूमी पोजीशन एक मुतहरक, मस्बत और आगे बढ़ने वाली तवानाई की निशानदही कर रही है। इस वक्त कायनाती असरात आपके अंदर छिपी हुई सलाहियतों को बेदार करने और आपकी सोच को वसी करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी को एक नए जाविये से देखने की तरफ माइल हो सकते हैं। इस दौरान सूरज की तवानाई आपके अंदर खुद एतमादी, हिम्मत और आगे बढ़ने के जज्बे को मजबूत कर रही है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके अंदर पहले से ज़्यादा हौसला पैदा हो रहा है और आप मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में सोचने लगे हैं। कुछ मामला जिनके बारे में आप पहले गैर यकीनी कैफियत महसूस करते थे, अब इनके बारे में आपकी सोच ज़्यादा वाज़ेह हो सकती है। चांद की बदलती हुई कैफियत आपकी जज्बाती पहलू को मुतासिर कर सकती है। बाज़ आप खुद को बहुत उम्मीद और मस्बत महसूस करेंगे, जबकि बाज़ माजी की कुछ बातें या पुराने ख्यालात ज़हन में आ सकते हैं, लेकिन ये वक्ती कैफियत होगी और इसका मकसद आपको अपनी अंदरूनी दुनिया को बेहतर तौर पर समझने का मौका देना है। मश्तरी जो बुश कोस का हाकिम सियारा है, समझा जाता है इस वक्त आपके अंदर सीखने, दरियाफत करने और आगे बढ़ने की ख्वाहिश बढ़ रही है। इस वजह से आपके अंदर नए ख्यालात पैदा हो सकते हैं और आपकी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा वसी नज़रिए अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये तवानाई आपको महदूद सोच से निकालने की, बड़े मकासद की तरफ देखने की तरतीब दे सकती है। मरकरी की तवानाई आपकी ज़हनी सरगर्मियों को तेज़ कर रही है। आप इस दौरान नए ख्यालात, नई मालूमात और मुख्तलिफ नुक्ते नज़र को समझने में ज़्यादा दिलचस्पी महसूस कर सकते हैं। गुफ्तगू, सीखने और मनसूबाबंदी के मामलात में आपकी ज़हनी सलाहियत मामूल से ज़्यादा फाल रह सकती है। ज़ाहरा की पोजीशन आपके अंदर नरमी, मस्बत और खूबसूरती को महसूस करने की सलाहियत को बढ़ा रही है। इस दौरान आपके दिल माहौल छिपी हुई अच्छी चीज़ों को ज़्यादा महसूस कर सकते हैं और ज़िंदगी के रोशन पहलू पर तवज्जो देने की तरफ माइल हो सकते हैं। मरीख की तवानाई आपके अंदर हरकत और अमल की ख्वाहिश पैदा कर रही है। आपको महसूस हो सकता है कि अब सिर्फ सोचने का वक्त नहीं, बल्कि कुछ अमली इक़दामात करने का भी आ रहा है। ताहम जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा ताकि आपकी तवानाई सही सिमत में इस्तेमाल हो सके। मजमूई तौर पर 25 से 29 जून का ये दौर बुश कोस अफराद के लिए ज़हनी वस्त, मस्बत सोच और अंदरूनी बेदारी और मुस्तकबिल की तरफ उम्मीद के साथ देखने की तवानाई को लेकर आ रहा है। अगर आप इस दौरान सब्र, तवाज़ुन और मस्बत सोच को बरकरार रखें तो ये सियारवी असरात आपके अंदर एतमाद, हौसला और नई सिमत पैदा करने में मददगार साबित हो सकते हैं। 25 और 29 जून के दौरान बुश कोस अफराद के लिए मोहब्बत और ताल्लुकात के मामलात में एक खास अहमियत इख्तियार कर सकते हैं। इस दौरान आपके जज्बात मामूल से ज़्यादा मुतहरक हो सकते हैं और आप अपने दिल की आवाज़ को पहले से ज़्यादा गहराई से सुनने की कोशिश कर सकते हैं। ये वक्त आपको अपने ताल्लुकात के बारे में सोचने, इन्हें समझने और इनमें मौजूद मस्बत या मनफी पहलू को महसूस करने का मौका दे सकते हैं। बुश कोस अफराद फितरी तौर पर आज़ादी पसंद होते हैं। वो मोहब्बत में भी खलूस चाहते हैं, लेकिन साथ ही अपनी ज़ाती आज़ादी और मुख्तियारी को भी अहमियत देते हैं। इसी वजह से इस दौरान आपके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हो सकती है कि आप ऐसे ताल्लुकात की तरफ बढ़ें जहाँ मोहब्बत के साथ साथ एतमाद और आज़ादी भी मौजूद हो। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो ये वक्त आपको अपने साथी के साथ ज़्यादा खुलकर बात करने की तरकीब दे सकता है। कुछ ऐसी बातें जो काफ़ी अरसे से दिल में मौजूद थी, अब इन्हें बयान करने का मौका मिल सकता है। नरम अंदाज में
की गई गुफ्तगू आपके ताल्लुकात में नई समझ बूझ पैदा कर और दोनों के दरमियान जज्बाती कुर्बत बढ़ा सकती है। बाज़ औक़ात आपको महसूस हो सकता है कि सामने वाला शख्स आपको मुकम्मल तौर पे नहीं समझ रहा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हकीकत भी यही हो। इस वक्त जल्दी नतीजा आखिज़ करने के बजाय सब्र से हालात को देखना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बाज़ गलत फहमियाँ सिर्फ बेहतर गुफ्तगू से ख़त्म हो सकती हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ये वक्त आपके अंदर मोहब्बत के बारे में नई सोच पैदा कर सकता है। आप किसी ऐसे शख्स की तरह मुतवज्जा हो सकते हैं जो ज़हनी तौर पर आपके करीब हो, क्योंकि कुछ कोस अफराद सिर्फ ज़ाहिरी कशिश नहीं बल्कि ज़हनी हम आहंगी को भी अहमियत देते हैं। इस दौरान आपके अंदर जज्बाती तौर पर ज़्यादा सच्चाई और वजाहत की ख्वाहिश पैदा हो सकती है। आप ऐसे ताल्लुकात से दूर रहने की कोशिश कर सकते हैं जहाँ गैर यकीनी सूरत हाल या दोहरा रवैया मौजूद हो। अब आपके दिल में अब ज़्यादा वाज़ेह और खालिस ताल्लुकात की ख्वाहिश मजबूत हो सकती है। मजमूई तौर पर यह वक्त कुछ कोस के लिए मोहब्बत और ताल्लुकात में नई समझ, बेहतर गुफ्तगू, जज्बाती वजाहत और दिल की बातों को महसूस करने का दौर साबित हो सकता है। अगर आप इस दौरान सब्र, नरमी और सच्चाई को बरकरार रखें तो आपको अपने ताल्लुकात में ज़्यादा सुकून, एतमाद और जज्बाती मजबूती का महसूस हो सकती है। 25 से 29 जून के दरमियान बुझकोस अफराद के लिए करियर, माली मामलात और फाइनेंशियल सूरत हाल एक अहम मोड़ की तरफ इशारा कर रही है। इस दौरान आपके अंदर आगे बढ़ने, अपनी पोजीशन को मजबूत करने और मुस्तकबिल के लिए बेहतर बुनियाद बनाने की ख्वाहिश पहले से ज़्यादा मजबूत हो सकती है। आप महसूस कर सकते हैं कि अब वक्त आ गया है कि सिर्फ ख्वाब न देखे जाएं बल्कि इन ख्वाबों को हकीकत में बदलने के अमली कदमात भी किए जाएं। करियर के हवाले से ये वक्त आपके लिए नई सोच और नए मौके का पैगाम लेकर आ रहा है। बाद अफराद को अपने काम में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि इनकी मेहनत आहिस्ता आहिस्ता नतीजे देना शुरू कर रही है। अगरचे फौरी तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी नजर न आए, लेकिन जो बुनियाद आप इस वक्त बना रहे हैं वो आने वाले महीनों में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। कुछ कोस अफराद फितरी तौर पर बड़े ख्वाब देखने वाले होते हैं और अक्सर अपनी सलाहियतों को महदूद नहीं करते। यही खसूसियत इस वक्त आपके हक में जा सकती है, क्योंकि आपके जहन में ऐसे ख्यालात आ सकते हैं जो आपकी पेशा वराना जिंदगी को नई सिमत दे सकते हैं। ताहम सिर्फ ख्यालात काफ़ी नहीं होंगे, इस वक्त मनसूबा बंदी और मुस्तकिल मजाजी भी ज़रूरी होगी। माली मामलात के हवाले से ये वक्त मोहतात रवैया अख्तियार करने का तकाजा करता है। अगरचे आमदनी के कुछ मौके सामने आ सकते हैं, लेकिन अखराजात पर नज़र रखना भी इतना ही ज़रूरी होगा। बाज़-औक़ात इंसान ज़्यादा एतमाद में आकर ऐसे फैसले कर लेता है जो बाद में माली दबाव का बाइस बनते हैं, इसलिए हर बड़े माली फैसले को सोच समझ कर करना बेहतर रहे। बुझकोस अफराद के लिए सफ़र और टूर्स के मामला खास अहमियत रखते हैं, क्योंकि बुझकोस वैसे भी आज़ादी दरियाफ्त और नई जगहों को देखने की अलामत समझा जाता है। इस दौरान आपके अंदर मामूल से ज़्यादा ये ख्वाहिश पैदा हो सकती है कि आप अपने रोज़मर्रा के माहौल से बाहर निकले, नई जगहें देखें और कुछ मुख्तलिफ तजुर्बात हासिल करें। इस वक्त कायनाती तवानाई आपके अंदर महनजोई का जज्बा बेदार कर सकती है। आप महसूस कर सकते हैं कि एक ही रूटीन में रहना आपके लिए मुश्किल हो रहा है और आपका दिल कुछ नया देखने और सीखने की तरफ माइल हो रहा है। यही वजह है कि बाद अफराद मुख्तसर सफ़र, तफरीही दौरे या किसी नई जगह जाने का मनसूबा बना सकते हैं। अगर आप पहले से किसी सफ़र की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वक्त इस मनसूबे को बेहतर अंदाज में तरतीब देने का है। ताहम जल्दबाजी या बगैर तैयारी के सफ़र शुरू करना मुनासिब नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि तमाम ज़रूरी मामलात पहले से मुकम्मल कर लिए जाएं, ताकि बाद में किसी गैर ज़रूरी परेशानी का सामना न करना पड़े। बाद अफराद के लिए ये सफ़र सिर्फ जिस्मानी सफ़र नहीं बल्कि ज़हनी और रूहानी सफ़र भी साबित हो सकता है। आप किसी नई सोच, नई मालूमात या नए तजर्बे के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखना शुरू कर सकते हैं। बाज़-औक़ात एक मुख्तसर सफ़र भी इंसान की सोच बदल देता है और यही कैफियत इस दौरान आपके साथ भी पेश आ सकती है। इस दौरान कुदरती मकामात, पहाड़ी इलाके, खुली फ़ज़ा या तारीखी जगहें आपको ख़ास तौर पर अपनी मुतवज्जा कर सकती हैं। ऐसे माहौल में वक्त गुजारना आपके लिए ज़हनी दबाव को कम करने और आपको नई तवानाई देने में मददगार साबित हो सकती है। अगर सफ़र के दौरान कोई खैर मनसूबे में तब्दीली या मामूली रुकावट सामने आए तो परेशान होने के बजाय सब्र से काम लेना बेहतर होगा, क्योंकि ये रुकावटें आर्जी होंगे और मजबूरी तौर पर सफ़र के नताइज मस्बत रह सकते हैं। मुझकोस अफराद की ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी, कुछ ऐसे मामलात सामने आ सकते हैं जो आपकी तवज्जो और समझदारी का तकाजा करें। अगरचे मजमूई तौर पर हालात काबू में रह सकते हैं, लेकिन बाद छोटी छोटी गलत फहमियाँ या घरेलू जिम्मेदारियाँ वक्ती दबाव पैदा कर सकती है। इस दौरान आपको महसूस होगा कि घर के बाद अफराद आपसे ज़्यादा वक्त, तवज्जो या ताउन की तवक्का कर रहे हैं। बाज़-औक़ात आप अपनी ज़ाती मसरूफियात और ख़ानदानी जिम्मेदारियों के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करते हुए थोड़ा दबाव महसूस कर सकते हैं। यही वजह है कि सब्र और बर्दाश्त इस वक्त आपके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है। बुझकोस अफराद फितरी तौर पर आज़ाद मिजाज होते हैं और इन्हें अपनी ज़ाती जगह और आज़ादी पसंद होते हैं, लेकिन इस दौरान
گھر کے کچھ معاملات ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ زیادہ ذمہ داری لینے پر مجبور کریں گے. اگر آپ ان ذمہ داریوں سے گھبرانے کے بجائے سمجھداری سے کام لیں تو حالات بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں. گھر کے ماحول میں بعض پرانی باتیں یا پرانے اختلافات دوبارہ زیر بحث آ سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ کوئی بڑا مسئلہ ہو، لیکن چھوٹی باتوں کو زیادہ اہمیت دینے سے غلط فہمی بڑھ سکتی ہے. اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ ہر معاملے کو ٹھنڈے دل اور مثبت سوچ کے ساتھ دیکھیں. اس وقت خاندان کی کسی فرد کو آپ کی حمایت یا حوصلہ افزائی کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. آپ کی ایک اچھی بات یا نرم رویہ کسی قریبی شخص کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے. بعض اوقات مسئلے کا حل صرف توجہ اور محبت سے بھی نکل آتا ہے. اگر گھر کے ماحول میں کسی وجہ سے کشیدگی پیدا ہو تو فوری رد عمل دینے کے بجائے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں. جلد بازی میں کہے گئے الفاظ بعد میں پچھتاوے کا سبب بن سکتے ہیں، جبکہ نرمی اور برداشت تعلقات کو مضبوط بنا سکتے ہیں. یہ وقت آپ کو یہ بھی سکھا سکتا ہے کہ ہر شخص کی سوچ اور نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے، اور بعض اوقات دوسروں کو سمجھنے کے لیے سننا ہی کافی ہوتا ہے. اگر آپ نے اس دوران تحمل اور حکمت کا مظاہرہ کیا تو کئی پیچیدہ معاملات خود بخود آسان ہوتے نظر آئیں گے. مجموعی طور پر 25 سے 29 جون کا یہ دور مجھ کوس افراد کے لیے خاندانی تعلقات میں صبر، برداشت اور سمجھداری کی آزمائش لے کر آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ مثبت رویہ برقرار رکھیں تو گھر کے ماحول میں سکون، محبت اور بہتر ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے. یاد رکھیں، ہر نیا سورج ایک نئی امید کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، اور آپ کی زندگی میں بہت سی خوبصورت چیزیں ابھی باقی ہیں. اگر آج راستہ مشکل لگ رہا ہے تو مایوس نہ ہو، کیونکہ اکثر سب سے خوبصورت منزلیں مشکل راستوں کے بعد ملتی ہیں. اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھیں، کیونکہ آپ کے اندر وہ طاقت موجود ہے جو آپ کو ہر رکاوٹ سے آگے لے جا سکتی ہے. زندگی کے ہر امتحان کے پیچھے ایک سبق چھپا ہوتا ہے، اور ہر سبق آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بناتا ہے. کبھی کبھی کامیابی فوراً نظر نہیں آتی، لیکن آپ کی ہر چھوٹی کوشش مستقبل کی بڑی کامیابی کی بنیاد رکھ رہی ہوتی ہے. امید کو بھی کبھی مت چھوڑے، کیونکہ جب انسان امید کھو دیتا ہے تو وہ اپنی سب سے بڑی طاقت کھو دیتا ہے. مثبت سوچ صرف حالات نہیں بدلتی، بلکہ انسان کے اندر وہ ہمت پیدا کر دیتی ہے جو حالات کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے. آپ کا ماضی آپ کی کہانی کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا مستقبل ابھی بھی آپ کے اپنے فیصلوں سے لکھا جانا باقی ہے. اپنے خوابوں کو زندہ رکھیں، کیونکہ بڑے خواب ہی انسان کو بڑی کامیابیوں تک لے جاتے ہیں. یقین رکھیں کہ کائنات آپ کی محنت کو دیکھ رہی ہے، اور صحیح وقت آنے پر آپ کی کوششوں کو ضرور رنگ لائیں گے. کچھ کوس افراد کی شخصیت آزادی، امید، جرأت اور بڑے خوابوں کا ایک خوبصورت امتزاج ہوتی ہے. یہ لوگ فطری طور پر ایسے انسان ہوتے ہیں جو زندگی کو ایک سفر سمجھتے ہیں اور ہمیشہ کچھ نیا سیکھتے ہیں، جاننے اور دریافت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. ان کے اندر ایک خاص قسم کی مثبت توانائی ہوتی ہے جو اکثر دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہے. بجھ کوس کے لوگ کھلے دل اور صاف نیت کے مالک ہوتے ہیں. یہ جو محسوس کرتے ہیں اکثر وہی کہہ دیتے ہیں، اس لیے بعض لوگ انہیں بہت ایماندار سمجھتے ہیں، جبکہ بعض اوقات ان کی یہی صاف گوئی دوسروں کو سخت بھی محسوس ہو سکتی ہے. لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل میں کسی کے لیے برائی کم ہی ہوتی ہے. یہ لوگ فطری طور پر پور امید ہوتے ہیں. جب دوسرے لوگ کسی مشکل صورتحال میں مایوس ہونے لگتے تو بجھ کوس افراد اکثر اس میں بھی کوئی نہ کوئی امید یا موقع تلاش کر لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ زندگی انہیں بار بار گراتی بھی ہے تو وہ دوبارہ کھڑے ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بجھ کوس افراد کو آزادی بہت عزیز ہوتی ہے. انہیں ایسے حالات یا لوگ پسند نہیں آتے جو انہیں حد سے زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. وہ اپنی سوچ، اپنی زندگی اور اپنے فیصلوں میں آزادی چاہتے ہیں. اسی وجہ سے وہ اکثر اپنی راہ خود بنانے پر یقین کرتے ہیں. ان کے اندر ایک مہم جو شخصیت بھی موجود ہوتی ہے. انہیں نئی جگہیں دیکھنا، نئے لوگوں سے ملنا، نئے تجربات حاصل کرنا پسند ہوتا ہے. ایک ہی روٹین میں زیادہ دیر تک رہنا ان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی روح ہمیشہ کچھ نیا تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے. محبت و تعلقات میں بجھ کوس افراد مخلص ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے رشتے چاہتے ہیں جن میں اعتماد اور آزادی دونوں موجود ہو. وہ محبت کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی شناخت اور انفرادیت کو بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ان کی ایک کمزوری بھی ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھی وہ بہت زیادہ پر امید ہو کر حقیقت کے بعض پہلو کو نظر انداز کر دیتے. بعض اوقات جلدی میں فیصلہ کرنا یا کسی نئے مواقع کے پیچھے فوراً چل پڑنا ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے. بجھ کوس افراد کے دل میں ایک خواب دیکھنے والا انسان چھپا ہوتا ہے. وہ صرف موجودہ حالات کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ ہمیشہ آنے والے کل کے بارے میں سوچتے ہیں. ان کے اندر آگے بڑھنے، ترقی کرنے اور زندگی کو بھرپور انداز میں جینے کی شدید خواہش موجود ہوتی ہے. مجموعی طور پر بجھ کوس کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو امید، آزادی، سچائی، جرأت اور مثبت سوچ سے بھرپور ہوتی ہے. یہ لوگ زندگی کے ہر مرحلے کو ایک نئے تجربے کے طور پہ دیکھتے ہیں اور اکثر اپنی توانائی، اپنی خوش مزاجی سے دوسروں کے دلوں میں بھی امید پیدا کر دیتے ہیں. اگر آپ یہاں تک ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ. یہ وقت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہر ویڈیو میں آپ کے لیے ایسی معلومات
रहनुमाई और मस्बत तवानाई लाए, जो ना सिर्फ आपको सितारों के इशारों से आगाह करे बल्कि आपके दिन को भी बेहतर बना सके। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो या आपको इसमें अपनी ज़िंदगी की कोई झलक नज़र आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होता है। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि किस बुज से ताल्लुक़ रखते हैं और आज की वीडियो आपके साथ कितनी मैच हुई और आप इसे किस जगह, किस शहर से देख रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ और जवाब देने की भी पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर फिर भी किसी का कमेंट का जवाब रह जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे लिए अहमियत नहीं रखते। आप सबकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत, इसलिए इस वीडियो के मुतालिक या किसी और वीडियो के मुतालिक या अगर आप किसी नई वीडियो के बारे में या अपने बुर्ज के मुताबिक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताया करें, क्योंकि आप सिर्फ व्यूवर्स नहीं बल्कि टुडे हॉरोस्कोप उर्दूफ का फैमिली का हिस्सा है। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना अपने बुर्ज की नई अपडेट्स, हफ्तावार वीडियोस और सितारों की दिलचस्प मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंचे तो अभी हमारे चैनल टुडे हॉरोस्कोप उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें। याद रखिए, ज़िंदगी में हालात बदलते रहते हैं, वक्त बदलता रहता है, लेकिन उम्मीद रखने वाले लोग कभी शिकस्त नहीं खाते। अपने ख्वाबों पर यकीन रखें, अपनी मेहनत जारी रखें और हमेशा مثبت सोच के साथ आगे बढ़ें। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहें, महफूज रहें और सितारों की रोशनी में हमेशा आपकी राहों को रोशन रखें। और अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में सिर्फ टुडे हॉरोस्कोप उर्दू पे, और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपने सितारों के दिल में रोशनी करने के अल्लाह हाफ़िज़।